नमस्कार, वेलकम टू दी अनुज सरकार की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। हम इससे पहले यूपीएससी और पीसीएस की पीसीएस की प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं। तो सभी जितने भी छात्र हैं, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी का जो क्लास है वो टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का शाम का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे एक लेक्चर पहले भी कर चुका हूँ, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, जिससे आप फर्स्ट लेक्चर जो है और ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 21वां क्वेश्चन पहला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में आपको वॉइस सभी को आ रही है? सबसे पहले सभी लोग जो भी आए हुए हैं, सबसे पहले सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर बटन कर दे, जिससे और किसी को भी देखने पढ़ने के लिए लाइव आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका सही उत्तर आपका, जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद जो था वो देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो। इस अभियान की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम में भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। इसीलिए सैन्य ताकत की इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये क्वेश्चन आईएएस 1996 को आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस 1996 में आ चुका है। इसमें ऑप्शन क्या है? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। बी एन राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार परामर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अंबेडकर जी का जो है निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ठीक। बी ऑप्शन, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था।
क्या है? उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अगला ऑप्शन क्या है? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23वां नंबर, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए समान अधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। तो आपका 24वें का सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार। किस लिए आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कौन थे? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आपका 25वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक, भारतीय संविधान सभा में प्रायः सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडिया समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजय लक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू तथा बेगम रसूल थी। ये महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में थे। इस प्रकार आवंटिन ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधित्व संस्था अवश्य थी। एक प्रतिनिधि संस्था अवश्य थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो इस आपके सही ऑप्शन इसमें से क्या ऑप्शन क्या क्या है आपके? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतों के जनता द्वारा चुनी गई, या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया था। तो आपका 26वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया था। ठीक, भारतीय संविधान निर्मित्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश सांसद ने, सी भारतीय सांसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने। किसने किया था?
संविधान संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या है, ये संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी को के दिन को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे गणतांत्रिक लिखित संविधान है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जो लोग नए आते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपको पता है उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 1945, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव का संपन्न हुआ। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इस आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस जो कि 26 जनवरी 1949 में हमारा जो है संविधान जो है लागू किया गया था, लेकिन इसको पारित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है वो अ, चालू हुआ था हमारा। तो इसका 29वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी दिल्ली में। दिल्ली में क्या हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में पारित हुआ था। सच्चिदानंद सिंह इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रथम हमारे क्या थे? स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। और अस्थायी संविधान सभा के जो है
वो किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा राजेंद्र अध्यक्ष चुने गए थे तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ईसीआरसी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इसके अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिज्ञ थे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने और उन्हें सभा के प्रारंभिक सत्र में नेतृत्व किया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि स्थायी स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और सी गोपालाचारी प्रमुख नेता थे, लेकिन उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2009 में। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। तो 26 नवंबर 1946 नहीं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान संविधान जो है वो पारित किया गया था। लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर वी आर राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में ये कितने लोग ने भाग लिया था? 211। ये महत्वपूर्ण बहुत, कितने लोगों ने संविधान सभा की बैठक में, पहली बैठक में जो भाग लिया था वो क्या था? 211। ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें याद रखने वाली कई चीज़ें हैं। संविधान सभा का जो है सबसे पहले अध्यक्ष किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। ये आप नोट्स में आप लिख के रख सकते हैं भविष्य में याद रखने के लिए। और स्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। बैठक कब हुई थी? सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी इससे पहले क्वेश्चन में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने ये चीज़ बताया आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? बी आर अम्बेडकर, बी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। अभी इससे पहले भी आपको कई बार मैंने प्रैक्टिस भी कराया, बात भी बताया भी। तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता दी गई थी। जब संविधान सभा का गठन हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ताकि सभा की प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता की जा सके। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और के एम मुंशी। ये दोनों चीज जो है नाम आपको याद रखना चाहिए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको आपको महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखना चाहिए कि जो है किसको सदस्य, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ए के मुंशी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। इससे पहले भी कई बार मैंने इस टॉपिक पे मैंने आपको प्रैक्टिस, आपकी जो है अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस हो जा रही है कि क्या क्या, मतलब 2-3 बार रिपीट करके आपको ये प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी सीएम 2004 में और एलपी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या क्या है 34वें का? बी बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य और संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रमुख सदस्य भी थे और संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी एन राव और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसमें से सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए सितंबर 1946 में, बी अक्टूबर 1946 में, सी नवंबर 1946 में, डी दिसंबर 1946 में। तो राजेंद्र प्रसाद को सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946, जो कि कै तारीख को था? 11 दिसंबर 1946। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा
पहली बार पारित किया गया था। संविधान सभा जो है पहली बार बैठक कब हुई थी? 1946 में। जो कि इसके अस्थायी अस्थायी जो है सभा अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे इसके? अब सभी लोग जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे, हमारे हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, किसे बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पद पर कार्यभार संभाला। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी भी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे, लेकिन स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये जो है एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेनेगल नरसिंह राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। वेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान सभा को कानूनी और संवैधानिक सलाहकार प्रदान की। शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी और रफ़ी अहमद किदवई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक और कानूनी व्यक्तित्व थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? CGPC चंडीगढ़ PCS 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, तो ये तो अभी सभी को हमने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करा दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, या अस्थायी थे? क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच्चिदानंद सिन्हा ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एस राधाकृष्णन भी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। क्या थे? प्रमुख सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी
अय्यगार, कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यगार, सी एच एच बेग, डी टी टी कृष्णाचारी। तो 38वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एच एच बेग। एच बेग कौन थे? जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। मिर्जा जी एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। ये कौन थे? कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली बेत्सर के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1985 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? बताइए, कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9, 12, 13, 16 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में 13 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। ये सब क्या थे? संविधान सभा में अनेक सम्मिलित नियुक्त थे संविधान निर्माण में हेतु। संविधान निर्माण के लिए इतने सारे क्या थे? प्रमुख समितियां नियुक्त की गई थी। तो जो भी यहाँ पे सबसे पहले जो भी यहाँ नए आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले उनको बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले लाइव नोटिफिकेशन जो है उनको सबसे पहले मिल जाए। हमारा जो है अभी का इस लेक्चर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है? संविधान सभा के प्रारूप मसविदा, प्रारूप मतलब मसविदा, प्रारूप हिंदी में कहते हैं, मसविदा मुस्लिम उर्दू में कहते हैं। समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की और इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करना था। समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया जो भारतीय संविधान का आधार बना। क्या बना? भारतीय संविधान का आधार बना। तो चलिए इस अभी का जो है ये लेक्चर हमारा कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपको 20 क्वेश्चन जो है इसमें बताएगा। नेक्स्ट जो है कल संडे है, कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमारे इस चैनल का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, जो कि दूसरे किसी और को ज़रूरत के हिसाब से उसको अपना पढ़ाई कर सके। चलिए
तो हमारा ये लेक्चर हमारा ख़त्म करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद।